आदेश आदेश गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। कल जनकराज ने जो विमर्श के बारे में बताया और जनकराज ने अपने सदगुरु अष्टावक्र जी के दर्पण में अपने आप को पा लिया, तो अब सभा में आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब शिष्य गुरु के पास जाए तो कैसे जाए, गुरु के पास शिष्य किस तरह रहे, क्या क्या करे और क्या क्या न करे। तो अब इस सभा में ये प्रश्न है आज का, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। शिष्य का अर्थ होता है जिसे सीखने की दुष्पुर आकांक्षा उत्पन्न हुई है, जिसके भीतर सीखने की प्यास जगी है। सीखने की प्यास साधारण नहीं होती, सिखाने का मन बड़ा साधारण है, सीखने की प्यास बड़ी असाधारण है। तो सिखाना वो बहुत ही साधारण होता है, लेकिन सीखना उनमें बहुत ही धैर्य और अहम शून्य जो व्यक्ति होगा वही सीखने आएगा। तो सिखाना तो बहुत आसान है, लेकिन अपने अहम को छोड़कर कि हाँ मुझे ये नहीं पता, मुझे ये बताओ, ये कहना बड़ा दुर्लभ है। क्योंकि जब तक मन में अहंकार रहेगा तब तक तो हम नहीं पूछ पाएंगे। सच में भी कुछ नहीं पता हमें, लेकिन जिसे पता होगा उसे भी हम पूछेंगे नहीं। हमारा अहंकार आड़े आएगा कि लोग क्या कहेंगे, ये व्यक्ति क्या कहेगा कि इसे इतना भी नहीं पता, मैं पूछूंगा तो मैं अज्ञानी, मुझे सब अज्ञानी कहेंगे, मान लेंगे, इसीलिए वो पूछते नहीं। तो जिसके अंदर अहंकार नहीं है वो ही सीखने के लिए किसी सदगुरु के पास जाता है। वो स्वीकार करता है कि मुझे नहीं आता कुछ, मुझे पता नहीं है कुछ, मैं जानने आया हूँ, मैं सीखने आया हूँ। गुरु तो कोई भी होना चाहता है, शिष्य होना दुर्लभ है। जो तुम नहीं जानते वह भी तुम दावा करते हो जानने का, क्योंकि जानने के दावे में अहंकार की तृप्ति है। यहाँ सब लोगों को अपने अहंकार की तृप्ति ही तो करनी होती है। अहंकार शून्य, जब अहंकार ही न रहा तो इंसान बहुत ऊंचे उड़ सकता है, उनकी उड़ान बहुत आगे तक जाती है। ये अहंकार का भार ही है जो हमें उड़ने नहीं देता। तो गुरु बनने को तो बहुत लोग राजी हो जाएंगे, लेकिन शिष्य बनना वही बात असाधारण है। गुरु तो कोई भी बन जाता है। आज के युग में थोड़ा भी कुछ पता हो तो वो गुरु बन जाते हैं, सबको सलाह देते हैं, उपदेश देते हैं, सबको कहते हैं कि मुझे सब पता है, ये बात मुझे पता है, कैसे करनी है, कैसे होगा, ये सब मैं जानता हूँ। तो सलाह देना बहुत आसान है, लेकिन उस सलाह को बिना अहंकार के सुनना ये बड़ी बात है। जिन बातों का तुम्हें कोई भी पता नहीं है उनका भी तुम उत्तर देते हो, क्योंकि यह तुम कैसे मानो कि उत्तर और तुम्हें पता नहीं। तुम ऐसी सलाह देते हो जिन्हें कोई माने तो गड्ढे में गिरेगा, क्योंकि तुम किसी अनुभव से सलाह नहीं दे रहे हो, तुम तो सलाह देने का मजा ले रहे हो। सच में अगर किसी को पता है, जैसे सदगुरु, जैसे संत, एक संत जब अपने आप को पूर्णतया पा लेते हैं, स्वयं एक व्यापक ब्रह्म का रूप बन जाते हैं, तो वो शोर नहीं मचाते। वो किसी को अपने मुंह से नहीं कहते कि मैं ये मार्ग जानता हूँ, मुझे उन्हीं की अनुभूति है। ये अपने वो कभी नहीं कहेंगे वो, क्योंकि वो पूरे हो गए हैं, वो पूर्ण हो गए हैं। और जो पूर्ण है वो कभी छलकेगा नहीं, वो कभी कुछ नहीं कहेगा, वो मौन हो जाएगा। वो राह देखेगा कि किसकी प्यास जगे और मेरे पास आए तो जरूर ले जाऊंगा। लेकिन ये इस बात का शोर नहीं मचाते कि आओ मैं जानता हूँ मार्ग को,
आओ मैं ले जाऊंगा, ये नहीं कहते। लेकिन जो नहीं जानते उसे ही तो समय है, उनके पास ही समय है। कुछ किया तो है नहीं, कुछ अनुभव नहीं, कुछ अनुभूति नहीं, कुछ किया नहीं, कुछ जाना नहीं, उनके पास समय ही समय है। इसलिए वो शोर करते हैं कि आओ मैं सब जानता हूँ, क्योंकि इनसे उनके अहंकार की पूर्ति होती है। और ऐसे लोगों जो शोर मचाते हैं कि आओ मैं सब जानता हूँ, और उनकी सलाह मानने वाला भी गड्ढे में ही गिरेगा, क्योंकि सामने वाले का अनुभव तो है नहीं, अनुभव स्वयं की कोई अनुभूति है नहीं। वो क्या कहेगा, कहाँ ले जाएगा? जब मार्ग देखा ही नहीं है तो कहाँ ले जाएगा वो? जो उनको उनकी उंगली थाम के चला वो भी भटकेगा ही ना, क्योंकि जिनकी उंगली थामी है उन्हें ही मार्ग का नहीं पता, वो भी भटका हुआ है, वो भी अपने अहंकार की तृप्ति कर रहा है। तो ऐसे लोगों का उपदेश सुनने से कोई मार्ग नहीं मिलता, गड्ढे में ही गिरते हैं सब। क्योंकि तुम किसी अनुभव से सलाह नहीं दे रहे हो, तुम तो सलाह देने का मजा ले रहे हो। देखा लोगों को सलाह देने में कैसा मजा लेते हैं। फंस भर जाओ उनके चंगुल में और हर कोई सलाह देने को उत्सुक है। वह तो अच्छा है कि लोग सलाह लेते नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा दी जाने वाली चीज सलाह है। ये सिर्फ यही बात नहीं है कि कोई मुक्ति की, मोक्ष की ही उपदेश की सलाह मांगने जाए। ऐसे ही हम देखते ही है, अपने ही घर में देखते हैं, घर के बाहर भी दो चार लोगों के साथ बैठो तो भी हम जानते ही है ना, तब भी हम देखते हैं कोई एक बात क्या हो गई मुंह से निकल जाए, 100 लोग सलाह दे देंगे, मांगी भी नहीं है फिर भी दे देंगे। सलाह देने का मजा लेते हैं लोग, अपने अहंकार को बड़ा मजा देते हैं वो लोग कि मुझे सब पता है, मैं सलाह दे सकता हूँ। अगर मैं कहूँ उस रास्ते चलो तो सुखी हो जाओगे। तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा दी जाने वाली कोई चीज हो तो वो है सलाह। एक बात की अगर 100 लोग बैठे होंगे तो वो 100 लोग हमें सलाह देंगे, ऐसा नहीं, ऐसा करो, अरे मैं जानता हूं ना, हो ही जाएगा। और सबसे कम ले जाने वाली चीज भी सलाह है। कौन सुनता है, कौन लेता है? अच्छा है कि लोग लेते नहीं, अन्यथा लोग पागल हो जाए। सलाह देने वाले इतने हैं, मार्गदर्शक इतने हैं। अब 100 लोग ने सलाह दी, बात एक ही थी। अब उनकी 100 लोग ने 100 तरह अलग अलग सलाह दी। अब सब पे इंसान जो चलने लगे तो फिर क्या हो, बात तो और बिगड़ जाए ना। तो ये सलाह सब देते हैं, देने का मजा लेते हैं, लेकिन क्या वो व्यक्ति 100 सलाह मान लेगा? क्या वो वही करेगा? क्या वो नहीं करेगा? वो भी अपने ही मन की करेगा, लेकिन फिर भी देने वाले सलाह दे जाते हैं। उसे भी पता तो है ही कि मैं जो कहूंगा वो नहीं होगा, लेकिन वो सलाह देने से रुक नहीं पाता, क्योंकि अहंकार है कि कहूंगा तो सही, मुझे सब पता है, मैं समझदार हूँ, मेरी बुद्धिमानी सबको पता लगनी चाहिए, इसीलिए सब सलाह देते हैं। अब सुनने वाला अपने मन की ही करता है। कितनी कितनी सलाह सुनी तो किस पर चलेगा वो? सीखने की इच्छा अति दुर्लभ है, क्योंकि सीखने की इच्छा का अर्थ हुआ यह स्वीकार कि मुझे मालूम नहीं, यह स्वीकार कि मैं अज्ञानी हूँ, यह स्वीकार कि मैं समर्पित होने को तैयार हूँ। तो एक शिष्य जब सदगुरु के पास कुछ सीखने जा रहा है, सचमुच सीखने जा रहा है, तो सीखना अति दुर्लभ है। कुछ कह देना तो बड़ा सरल है, बड़ा साधारण है, लेकिन सीखना वो बड़ा दुर्लभ है। ये इस बात की साबिती है कि वो शिष्य उसने स्वीकार कर लिया है कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं आता, मैं सीखने को तैयार हूँ, मैं मिटने को तैयार हूँ, आप जो कहेंगे गुरुजी वो करने को तैयार हूँ।
शिष्य बनने का अर्थ है कि मेरा सारा अतीत व्यर्थ था, गलत था, इसे मैं स्वीकार करता हूँ। जिस क्षण एक इंसान को पता चले कि जो जी रहा हो वो असत्य है, बिल्कुल व्यर्थ है, अभी नहीं जाना कि कैसे जीना चाहिए, इस जिंदगी में क्या पाना चाहिए, क्यों ये मनुष्य देह मिला है, कुछ भी नहीं जानता, अगर ये उन्हें पता चल जाए तभी तो वो किसी सदगुरु के पास जाएगा ना, अपना कल्याण का मार्ग पूछने। अगर उसे ये पता हो, अगर ये अपने ही अहंकार में राच रहे कि मुझे तो सब कुछ पता है, क्या जानना है, तो वो कभी झुक नहीं सकेगा ना। और जो मिटने को तैयार नहीं, जो झुकने को राजी नहीं, उनकी झोली कभी भर भी नहीं पाती। अब अहंकार इतना है कि कहीं जगह ही नहीं है कि सदगुरु की कृपा, कि सदगुरु की कोई बात अंदर समा सके। तो सदगुरु के पास बिल्कुल शून्य होके जाना चाहिए, बिल्कुल खाली। जितना खाली हम जा सकेंगे उतना ही भर जाएंगे। सदगुरु कुछ बोले भी नहीं तब भी उनकी ऊर्जा अलौकिक होती है। उनके पास बैठने मात्र से, सिर्फ बैठे हैं ऐसे सच्चे सदगुरु के पास, तभी हम सब कुछ अपने बाहर का लौकिक, भौतिक, सांसारिक सब कुछ भूल जाते हैं और किसी अलग ही दुनिया में आ गए हो ऐसा लगता है। अपने सारे सुख दुख सब कुछ भूल जाते हैं। ये होती है सदगुरु की ऊर्जा। जो इनका भजन है, जो इनका तप है, जो उनकी साधना है, वो उनकी चारों ओर साथ चलती है। जहां भी, जिस भी स्थान पर ऐसे सदगुरु बैठे हो, उस स्थान से अगर गुजरना भी हो जाए, ये भी बड़ी दुर्लभ बात है कि जिस स्थान में एक संत रहे वहां से सिर्फ गुजरना हो जाए, तब भी एक पल के लिए हम, हमारी सोच हमारे कल्याण के मार्ग पर आने को कहेंगी। उस ऊर्जा में हमारा विचार शुद्ध हो जाएगा और विचार जब शुद्ध हो जाए तो हमें सही पता लगेगा कि हमें क्या करना चाहिए, मैं ये क्या कर रहा हूं अब तक। तो जिस क्षण शिष्य को पता लग जाए कि अब तक जो जी रहा हूं वो सब असत्य है, सब व्यर्थ है, अभी कुछ पाया नहीं, कुछ प्राप्ति नहीं है, बिल्कुल व्यर्थ समय गवाया, बिल्कुल व्यर्थ जीवन गवाया, जब उन्हें ये बात स्वीकार हो जाती है तभी वो एक सदगुरु के पास जाता है। जिस क्षण तुम्हें पता लगता है कि मेरा सारा अतीत व्यर्थ था, कूड़ा करकट था, बहुत कठिन है यह स्वीकार करना, क्योंकि अतीत यानी तुम्हारा अहंकार, जो तुमने अब तक किया, सोचा, समझा, उसी पर तो तुम्हारा अहंकार खड़ा है। बस ठीक था तो अहंकार खड़ा हो सकता है, वह सब गलत था। तो जिस क्षण हमें ये मालूम हो जाए कि जो भी जिया, जो किया, जो सोचा, सारा व्यर्थ है, इससे कुछ प्राप्ति नहीं हुई, कुछ पा नहीं सका मैं, ये सारा के सारा असत्य में मैं जी रहा था, अपने अहंकार में जी रहा था। जिस क्षण तुम्हें दिखाई पड़ता है कि मेरा अतीत सारा का सारा एक अंधेरी रात था, उस क्षण तुम शिष्य बनते हो। तो ये स्वीकार की भावना अगर हमारे अंदर हो तो हम सच को स्वीकार कर लेते कि हाँ, हमने अभी तक कुछ नहीं जाना, जो भी अभी तक का जीवन रहा वो बिल्कुल असत्य का जीवन रहा। हमारा अहंकार हमें जो करा रहा था वो हमने किया है, वो ही सोचा है, वो ही किया है, ऐसे ही जीवन जिया है। तो जिस क्षण ये हमें पता चल जाए और इस बात का हम स्वीकार कर सके, तभी वो इंसान एक शिष्य बन सकता है, क्योंकि अब वो सत्य जानने का प्यासी हो चुका।
क्योंकि उन्होंने जान लिया कि अब तक जो जिया वो असत्य में था, और सिर्फ जाना नहीं, उस बात को माना, स्वीकार किया। इसीलिए सत्य जानने की प्यास जग उठी। अहंकार जितना गिरता है, उतना ही सत्य को पाने का रास्ता भी खुलता है। यहाँ यह भी ख्याल रख लेना, तुम यह मत सोचना कि हम शिष्य बन सकते हैं क्योंकि अतीत में कुछ बातें गलत थी, हम वह मानते हैं, कुछ बातें ठीक थी, वह हम मानते हैं। ऐसा होता ही नहीं। या तो तुम गलत होते हो या तुम ठीक होते हो। कुछ बातें ठीक और कुछ बातें गलत, ऐसा होता ही नहीं। अगर शिष्य बनने के बाद भी अगर हमें ये ख्याल रहे कि सारा ही जीवन थोड़ी असत्य था, कुछ तो सही भी था, जो मैंने किया वो कुछ तो सही भी था, कुछ ठीक था, कुछ गलत हो गया। अगर अभी इतना भी अहंकार बाकी है तो वो शिष्य नहीं बन पाता। या तो सब कुछ ठीक हो सकता है या सब कुछ गलत हो सकता है, बीच का रास्ता यहाँ है ही नहीं। या तो हम सत्य में जी सकते हैं या तो हम असत्य में जी सकते हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं है, बीच की कोई सुविधा ही नहीं है। लेकिन बीच की जो ये सुविधा ये हम कर लेते हैं कि थोड़ा तो ठीक था, थोड़ा गलत था। तो ऐसे लोग भी शिष्य नहीं बन पाते। वह हम मानते हैं, ऐसा होता ही नहीं। या तो तुम गलत होते हो या तुम ठीक होते हो, कुछ बातें ठीक और कुछ बातें गलत, ऐसा होता ही नहीं। यह जो सत्य की खोज है, यहाँ समझौते नहीं चलते। सत्य कोई समझौता नहीं है। अगर तुम ठीक थे तो ठीक थे, अगर गलत थे तो गलत थे। यह भी अहंकार की तरकीब है कि अहंकार कहता है हाँ, कुछ बातें हमारे जीवन में गलत रही, उनको ठीक कर लेंगे, ऐसे बाकी जीवन तो सब ठीक ही है। तो अभी अहंकार बचा हो तो हम ये कहेंगे, मानेंगे नहीं कि गलत ही जी रहे थे, व्यर्थ ही जी रहे थे। जब तक सत्य को जानते नहीं तब तक तो सारा असत्य में ही जी रहे हैं। सत्य को पाया ही नहीं, जाना ही नहीं, फिर कैसे कह सकते हैं कि थोड़ा हम सत्य में भी जिए हैं और थोड़ा गलत हो गया। लेकिन ये हमारे अंदर का अहंकार कहता है, वो पूर्ण स्वीकार नहीं करेगा कि सारा कुछ गलत ही जिया है अब तक का। तो तुम्हारे जीवन में क्रांति कभी न होगी, सुधार हो सकता है। ऐसे लोग जो अहंकार में ये कहते हैं कि सारा कुछ तो गलत नहीं जिया हूँ, थोड़ा ठीक भी था और जो गलत है वो अब ठीक कर लूंगा, तो उसे सत्य जानने की प्यास नहीं है, वो सुधरने आया है। तो सुधार होगा और कुछ नहीं होगा, और कुछ प्राप्ति नहीं होगी, सिर्फ सुधार होगा। और सुधार की आकांक्षा शिष्य की आकांक्षा नहीं है। वो सुधार की आकांक्षा तो कोई भी कर लेता है ना कि हाँ, ये थोड़ा काम बिगड़ गया, तो अब जिनको आता हो वह हम जाते हैं कि उनकी सलाह लेते हैं कि हम अपनी वो चीज ठीक कर सके। तो ये शिष्य की परिभाषा नहीं है। शिष्य की आकांक्षा सुधार नहीं है, शिष्य की आकांक्षा तो मिटना है। उनकी तैयारी है, ये झुक गया, वो मिट गया, वो मरने को तैयार हो गया है। शिष्य की आकांक्षा तो महाक्रांति के लिए है। शिष्य तो कहता है मैं अपने पूरे अतीत से स्वयं को विच्छिन्न कर लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि फिर से मेरी शुरुआत हो। तो जिसे सत्य पाने की आस लग जाए, प्यास जग जाए, शिष्य क्या कहता है कि आज तक जो मैं जिया वो मेरा अतीत, वो मैं अब भूल जाना चाहता हूँ। अब मैं इसी क्षण से शुरुआत करना चाहता हूँ कि जीवन अभी ही शुरू हुआ है। और जिस क्षण सत्य जानने की हमें आकांक्षा हो, वो अंदर से प्यास जगे, तड़प जगे, वो ही सच में जीवन की शुरुआत होती है। बाकी हमने जो जिया वो तो सच में एक असत्य में ही हम जी रहे हैं। भूल गए हैं ना सब कुछ, कि हमारा एक कर्म हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है।
हमारा एक पाप कर्म पता नहीं किस योनि में हमें ढकेल सकता है। हमारा एक झूठ पता नहीं कितने पाप और करवाएंगे। पता नहीं है ना ये सब। कितनी पीड़ाएं, कितनी यातना भुगत कर ये मानव का देह मिला है, लेकिन वो पीड़ा, वो यातना याद नहीं रहती ना। माता के गर्भ में 9 महीने उल्टे लटक के रहते हैं हम। कितनी पीड़ाएं, अंदर कितनी पीड़ा होती होगी बच्चे को, पता है नहीं, पता नहीं है ना। जन्म लेता है, भूल जाता है। एक पल भी वो पीड़ा याद रह जाए ना, जो माँ के पेट में उल्टे लटक कर, उनकी जठराग्नि की अग्नि में तप कर, उस मल मूत्र में रह कर जो पीड़ाएं है ना, वो एक पल भी जो याद रह जाए ना, तो हर लोग ये प्रार्थना करेंगे कि दूसरी बार जन्म न लेना पड़े, दूसरी बार अब आना न पड़े। लेकिन याद नहीं रहता। तो शिष्य की आकांक्षा सुधार नहीं होती। शिष्य की आकांक्षा होती है कि जो अब तक जिया वो सारा भूल जाना चाहता हूँ और अब जीवन की शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि फिर क ख ग से शुरुआत हो। मैं चाहता हूँ कि फिर से मेरा जन्म हो। यही शिष्य की आकांक्षा है। एक जन्म हुआ था माँ से, पिता से, अब मैं चाहता हूँ सदगुरु से जन्म हो। एक जन्म था शरीर का, अब मैं अपनी आत्मा का जन्म चाहता हूँ। ये होती है शिष्य की आकांक्षा। बड़ी हिम्मत चाहिए। यहाँ तक भी तुम राजी हो जाते हो, उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। इसे तुम फिर से सोच लो। अगर तुम गलत हो तो कुछ ठीक और कुछ गलत हो नहीं सकता, सभी गलत होगा। क्योंकि जो तुमसे निकला है, जो तुम्हारी मूर्छा से निकला है, वह संयोग वशात ठीक मालूम पड़े, ठीक हो नहीं सकता। तुमने भला दान दिया हो, मगर तुम्हारे दान में भी लोभ होगा। अगर तुम लोभी हो तो तुम कहोगे लोभ तो बुरा है, लेकिन मैंने एक मंदिर बनाया, एक मस्जिद बनाई, एक गुरुद्वारा बनाया, यह तो बुरा नहीं हो सकता। लेकिन मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, गुरुद्वारा बनाओ, अगर तुम लोभी हो तो तुम्हारे मंदिर में भी लोभ ही होगा परलोक का लोभ, होगा स्वर्ग पाने का लोभ, मगर लोभ ही होगा। लोभी से दान नहीं हो सकता। लोभी दान भी करता है तो वहां उस दूसरे किनारे पर 1000 गुना पाने की आकांक्षा में करता है। तो अगर हम अपने मन को मना ले कि भाई मैंने तो मंदिर भी बनाया है, मस्जिद में भी दान किया है, गुरुद्वारे भी बनाए हैं, तो कुछ तो ठीक ही जिया ना, दान तो दिया है मैंने। तो जो जिनका लोभी हृदय है वो दान देगा तो किसी अपेक्षा से कि परलोक सुधरेगा, स्वर्ग मिलेगा। कुछ लोभ से दान करता है, उसे दान नहीं किया, दान नहीं कह सकते ना। ये तो एक सौदा हुआ ना कि मैं अभी तुम्हें यहाँ देता हूँ, फिर उसकी वसूलात वो ईश्वर से करता है कि मैंने यहाँ इतना दान दिया तो अब परलोक में सुख मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ईश्वर मुझे स्वर्ग देंगे। तो ये दान नहीं हुआ। उस दूसरे किनारे पर 1000 गुना पाने की आकांक्षा हमें करता है, यह भी कोई दान रहा? सौदा हो गया। दान का मतलब होता है हम बेशर्त देते हैं। दान का मतलब होता है देने में मजा है इसीलिए देते हैं। देने में मजा अभी और यही है इसीलिए देते हैं। तो जो सच में देना चाहते हैं दान, और जिसका हृदय लोभी नहीं है और जिसको कुछ पाने की आकांक्षा नहीं है, उसे तो उनका फल उसी क्षण मिल जाता है। देने का मजा, जिस क्षण हम किसी के काम आ गए, किसी को कुछ दे पाए, उस क्षण का मजा, तो वही तो फल है कि दिया और उनका फल भी पा लिया। अब और कोई आकांक्षा नहीं थी कि परलोक सुधरे या स्वर्ग मिले।
अभी की अभी उनका फल मिल गया, जो हम आनंदित हो उठे कि किसी के काम आ सका, जिसके काम आए हैं उनको धन्यवाद कह सके कि ये आनंद हमें मिला कि हम तुम्हारे कुछ काम आए, उसे दान कहते हैं। दान का मतलब हुआ आगे इससे कोई संबंध नहीं, आगे हम इसके संबंध में कोई प्रतिकार नहीं चाहते, कोई पुरस्कार नहीं चाहते, देने में मजा आया इसलिए दिया है। अब देने से कोई और फल मिलना चाहिए तो फिर लोभ आ गया। अब देने का मजा भी ले लिया और बाद में अपेक्षा भी बाकी ठहरी की ठहरी है, तो फिर वो तो लोभ है ना, एक लालच कि आगे जाके मुझे सुख मिलेगा, इसलिए अब अभी मैं देता हूँ। ये लालच हुआ, ये दान नहीं हुआ, ये सौदा हुआ। लोभ का मतलब होता है फल की आकांक्षा, दान का अर्थ होता है फल आकांक्षा शून्य देना, देने का मजा, देने का आनंद। तुमने किसी को दिया और अगर धन्यवाद की भी आकांक्षा रखी तो दान भ्रष्ट हो गया। तुमने अगर लौट कर यह भी देखा कि इस आदमी ने शुक्रिया कहा या नहीं कहा, तुम सोचने लगे बाद में कि यह भी कैसे अपात्र को दे दिया कि उसने धन्यवाद भी न दिया। तो जिसे हम दान देते हैं तो अंदर एक अपेक्षा खड़ी हो जाती है कि सामने वाला हमें धन्यवाद कहे, सामने वाला हमें शुक्रिया कहे। और अगर सामने वाला न कहे ना, तो हम ऐसे सोचने लगते हैं कि ये कैसे कुपात्र को दान दिया, धन्यवाद तक नहीं निकला मुंह से। लेकिन उसी क्षण उस व्यक्ति ने अपने अंदर झांक कर देखा होता तो वो आनंद मिल गया होता, वो फल उसे प्राप्त हो चुका होता। लेकिन वो अपने अंदर नहीं झांकता क्योंकि आदत नहीं है अपने भीतर देखने की, इसलिए वो बाहर ही देखेगा, उस व्यक्ति को देखेगा कि वो धन्यवाद कहता है कि नहीं कहता। एक जैन फकीर के पास एक आदमी हजारों स्वर्ण अशरफिया लेकर आया। उसने बड़े जोर से अशरफियों का थैला पटका, उनकी खनखनाहट पूरे मंदिर में गूंज गई। लोग ऐसे ही दान देते हैं, खनखनाहट की आवाज। उस फकीर ने जोर से कहा कि झोला धीमे से नहीं रख सकते। वह आदमी थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि वह करोड़पति था, उस गांव का सबसे धनपति था, और यह फकीर, और यह देने आया है। धन्यवाद की तो बात दूर रही, यह उससे कहता है झोला शांति से नहीं रख सकते। पर उसने कहा, आप सुने महाराज, लाखों रुपये लाया हूँ आपको भेंट करने। उसने कहा ठीक, मगर उसने धन्यवाद भी न दिया। वह धनपति जरा बेचैन होने लगा। उसने कहा, महाराज कुछ तो कहे। उसने कहा, अब कुछ क्या कहना है, मुझको तुम धन्यवाद दो और जाओ। वह धनपति बोला, यह जरा सीमा के बाहर की बात हो गई, धन्यवाद मैं आपको दूं और जाऊं मतलब। तो उसने कहा, दान स्वीकार कर लिया है, इसकी दक्षिणा न दोगे? तुम्हारा दान स्वीकार कर लिया, इसके लिए धन्यवाद न करोगे? तुम्हारा दान इनकार भी किया जा सकता है, फिर क्या करते? तो या तो धन्यवाद दो या उठा लो झोला, जाओ अपने घर, फिर दोबारा इस तरफ मत आना। तो इस फकीर ने उसे समझाया। अब वो धनपति कहता है कि मुझे धन्यवाद दो, मैं इतना दान तुम्हें देने आया हूँ। तो वो फकीर कहता है कि धन्यवाद तुम मुझे दो, क्योंकि ये दान मैंने स्वीकार किया, मैं न स्वीकार करता तो, इसलिए धन्यवाद तुम मुझे दो। दान का अर्थ ही यह होता है, इसलिए तुमने देखा हिंदू दान देते फिर दक्षिणा देते हैं। दक्षिणा का मतलब है धन्यवाद, कि आपने स्वीकार कर लिया। दान देकर भी हम दक्षिणा देते हैं, इसे दान कहते हैं कि आपने हमारा दान स्वीकार किया, हमें कृतार्थ किया। वो मना भी कर सकता था। अगर रोड पे कोई व्यक्ति गिर गया है और उसे हम अपना हाथ देकर खड़ा करता है, तो वो मना भी कर सकता था ना, कि हाथ न भी पकड़ सकता था, वो अपने आप खड़ा हो सकता था।
लेकिन उसने हमारी मदद ली, उसने हमारा हाथ पकड़ा। तो फिर हम सामने, अब हम सोचते हैं कि हमने उसे खड़ा किया, वो गिर गया था, अब वो हमें धन्यवाद कहे। लेकिन वो हाथ पकड़ने से मना भी कर सकता था, लेकिन हम उसकी मदद कर सके, हम उसे खड़ा कर सके, तो इस बात का तो हमको उसको धन्यवाद कहना चाहिए ना, कि हमारी मदद स्वीकार की, इस बदले में धन्यवाद। वो ना भी कर सकता था। दान दक्षिणा के बिना अधूरा रह जाता है। लोभ से दिया गया दान तो दान नहीं, लोभ का ही विस्तार है। तुम अगर गलत हो तो तुम जो करोगे वह सब गलत होगा। तुम्हारे मंदिर जाना गलत, तुम्हारी पूजा गलत, तुम्हारी प्रार्थना गलत तुमसे निकलेगी, सही हो कैसे सकती है? जब हम गलत है, जब हमने सत्य को जाना नहीं, अभी हमारे अंदर सारी लालच भरी है, कुछ भी सत्कर्म अगर हो जाए तो उनकी अपेक्षा रखते हैं, स्वर्ग की लालसा रखते हैं कि परलोक सुधरेगा, स्वर्ग मिलेगा। तो फिर अभी अहंकार है, अभी लालच है, अभी लोभ है, अभी सत्य को जाना ही नहीं कि सच में जिसने दान स्वीकार किया वो बड़ा है। वो मना भी कर सकता था, और किसी के मदद आना, उसी क्षण अपने अंदर झांकते, उसी क्षण वो आनंद का मजा ले लेते, तो पता चले ना कि देने में कितना मजा है। लेकिन देने में अगर लालच भरा हो तो मजा अब अभी कैसे ले सकते हैं? अभी तो उसे ऐसा लगेगा कि अभी तो मैं ये सब सत्कर्म करता हूँ, दान दे रहा हूँ, मजा तो मरने के बाद जब स्वर्ग मिलेगा तब लूंगा। तो उनका मजा वो पा नहीं सकता, क्योंकि मजा तो अब मरने की, जब वो मरेगा, स्वर्ग मिलेगा, तब मजा लेगा। तो ये कैसी असत्य बात है? अब कल का किसने जाना है, किसने देखा है कि कल क्या होने वाला? तो इसी क्षण, इसीलिए संत कहते हैं कि वर्तमान में जियो, इसी पल में जियो। हर पल जो गुजर जाती है उसमें हम भी गुजर जाते हैं। हर पल हमारी मृत्यु होती है और हर पल हमारा जन्म होता है। एक क्षण पहले जो हमारा विचार था वो दूसरे क्षण नहीं होता। एक क्षण के पहले जो हम थे वो दूसरे क्षण हम वो ही नहीं रहते, हम बदल जाते हैं। वो हमारा नया जन्म हो जाता है। तो हर क्षण जियो, हर पल को जियो। हर पल मृत्यु है, हर पल जन्म है, उनका उत्सव मनाओ। लेकिन लोग यही जानते हैं कि एक बार जन्म हुआ और अब एक बार मृत्यु होगी। ये बिल्कुल गलत है। हर क्षण मृत्यु है, हर क्षण जन्म है। जब से सत्य को जानने की आकांक्षा उठे उसी क्षण जन्म हुआ, एक नया जन्म। तुम अगर गलत हो तो तुम जो करोगे वह सब गलत होगा। तो अभी अंदर लोभ, लालच, आकांक्षा, कामना, वासना सब कुछ पड़ा है। उसी मन से कहे हम सब कुछ करते हैं, तो फिर क्या सही कर सकेंगे हम? जब हम ही गलत है, अभी सच जाना ही नहीं, अभी हम ही गलत है, तो हमसे किया हुआ हर कार्य भी गलत ही होगा ना। और अगर तुम सही हो तो तुम जो करोगे वह सही है। इसीलिए तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी से कह सके कि लड़, बस तू भीतर सही हो जा, तू भीतर परमात्मा से जुड़ जा, तू भीतर अनुभव कर ले कि मैं नहीं हूँ, वही है, फिर तू काट, बेफिक्री से काट, पर हिंसा में भी पाप नहीं है। इसे तुम समझना, कृष्ण भगवान कह रहे हैं अगर तू परमात्मा को समर्पित होकर हिंसा भी करता है तो भी पाप नहीं है। और अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ लोभ की आकांक्षा से तुम दान भी करते हो तो पाप है। तुम्हारी प्रार्थना में अगर मांग है तो पाप हो गया। तुम्हारी प्रार्थना अगर सिर्फ अभाव की अभिव्यक्ति है तो पुण्य हो गया। प्रार्थना में जब तक शब्द है, जब तक प्रार्थना करते करते हम शब्द बोल पा रहे हैं, तो वो प्रार्थना है ही नहीं, क्योंकि हम ईश्वर से कुछ मांगने गए हैं। हमारी मांग ईश्वर को सुनाते हैं।
लेकिन अगर हम अहोभाव से भर गए होते ईश्वर के प्रति, धन्यवाद से भर गए होते ईश्वर के प्रति कि बिन मांगे कैसा भरपूर दिया है हमें, भरपूर किया है हमें, ऐसे अगर हम धन्यवाद देने जाए तो वहां झुक जाएंगे, कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि अहोभाव से हम भर जाते हैं, धन्यवाद से हम भर जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते, हम ईश्वर के चरणों में पूर्ण रूप से झुक जाते हैं। इसे कहते प्रार्थना। ईश्वर के पास कुछ मांगने जाना वो प्रार्थना नहीं कहलाती, वो हम मान भर लेते हैं कि हमने प्रार्थनाएं की, तो वो सारी प्रार्थनाएं झूठी है जिसमें हमने मांग को शामिल किया हो। प्रार्थना है अहोभाव, प्रार्थना है धन्यवाद करना। पूछा है गुरु दर्शन को कैसे आऊं? जब शिष्य गुरु के पास जाए तो कैसे जाए? गुरु के पास शिष्य किस तरह रहे, क्या क्या करे और क्या क्या न करे? पहली बात, आंतरिक शिष्यता तो जन्म दे। जो मैं कह रहा हूं उसे सुनकर सीख लेना, उसका ज्ञान बना लेना, उससे स्मृति को परिपुष्ट कर लेना, शिष्यता नहीं है। विद्यार्थी हो तुम, शिष्य नहीं। अगर गुरु कोई ज्ञान देते हैं वो हम सुन लेते हैं, उन्हें अपने विचार में शामिल कर लेते हैं, तभी हम शिष्य नहीं बन पाते, क्योंकि वो सुना हुआ ज्ञान है, वो अभी हमारी अनुभूति नहीं है, हमने अपने भीतर जाके उन ज्ञान को नहीं देखा। ये ज्ञान जो हम सुन रहे हैं वो सदगुरु का ज्ञान है, वो सदगुरु के अनुभव का ज्ञान है जो हम सुन रहे हैं। हमारे लिए तो वो एक शब्द ही है। जब तक हम उस ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो जाते, स्वयं नहीं जाने जाते, तब तक तो हमारे लिए भी वो शब्द ही है, वो हमारी अनुभूति तो नहीं कहलाएगी ना। वो अनुभूति है लेकिन वो सदगुरु की अनुभूति है, हमारी नहीं। हम तो सिर्फ सुन रहे हैं। तो सुनने वाला विद्यार्थी होता है, शिष्य नहीं। अभी हम विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी और शिष्य का भेद समझ लो। विद्यार्थी विद्या का अर्जन करता, जो कहा जाता है उसे संयोजित करके रखता, उसकी मंजूषा बनाता, उसको कंठस्थ करता, जानकारी इकट्ठा करता, उसकी बुद्धि ज्यादा संपन्न हो जाती, उसकी स्मृति ज्यादा भरी पूरी हो जाती, वह हर प्रश्न के उत्तर भीतर इकट्ठे करता जाता। वह संग्राहक है, जैसे कोई धन इकट्ठा करता है ऐसे वह ज्ञान इकट्ठा करता है। यह विद्यार्थी है। सिर्फ सुनना हमारे लिए जब पर्याप्त हो जाए कि गुरुजी से हमने कुछ सुना और हम कह दे कि चलो बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ जान लिया, आगे की कोई आकांक्षा न रही, आगे को सत्य को समझने की प्यास न जगी हो, तो वो शिष्य नहीं बन पाता। ये विद्यार्थी का काम है ना, कि गुरु जो बोलते हैं वो हम सुनते हैं, याद रखते हैं, अपने अंदर उसे संजोते हैं कि अब कोई और इसे ये प्रश्न करे तो वो तुरंत जवाब दे सके, इतना उसे जुबानी याद कर लेता है। तो वो सिर्फ याद करता है। जैसे कोई धन इकट्ठा कर रहा है, वैसे वो ज्ञान इकट्ठा कर रहा है कि समय आने पर किसी को जवाब दे सके कि ये मुझे भी पता है। शिष्य विद्यार्थी नहीं है, शिष्य आत्मार्थी है, शिष्य सत्यार्थी है। उसको इसकी कोई आकांक्षा नहीं है कि स्मृति बहुत पुष्ट हो जाए, जानकारी का बहुत अंबार लग जाए, नहीं, इससे उसे प्रयोजन नहीं। अब विद्यार्थी उसे याद करते करते अपनी बुद्धि का विकास कर लेगा, उसे इसमें मजा आएगा कि बुद्धि का विकास हुआ, ये सब याद रहा, सब याद रख लिया। आप कोई भी पूछे तो वो बता सकता है। लेकिन शिष्य आत्मार्थी है, उसका प्रयोजन नहीं कि गुरु जो बोले वो याद रखना है, याद रखना उसकी जिज्ञासा नहीं है, लेकिन सदगुरु जो बोलते हैं उसे जीवन में उतारने की जिज्ञासा है, उसे जीने की जिज्ञासा है कि सदगुरु के मुख से निकले हुए हर एक वचन को वो जी पाए।
याद रख पाए, ये उसकी आकांक्षा नहीं है कि मेरे भी बुद्धि का विकास हो, सदगुरु ने जो कहा वो मुझे याद रहे, कि बाद में अगर कोई पूछे तो मैं उसे बता सकूं। ये उनकी आकांक्षा नहीं है। अब वो दूसरों पर आधारित नहीं है, वो स्वयं से जुड़ना चाहता है। अब उसे दूसरों से कुछ नहीं कहना, अब उसे स्वयं को स्वयं से मिलना है। और ये यात्रा बहुत एकांकी उड़ान है। ये स्वयं से स्वयं तक की उड़ान है। ये स्वयं से स्वयं तक की आंतरिक यात्रा है। उसकी आत्मा प्रकट हो जाए, जानकारी रहे न रहे, कोरा हो जाओ, फिक्र नहीं, मेरी आत्मा विकसित हो जाए। शिष्य को उस बात की फिक्र नहीं होती कि मेरी बुद्धि का विकास हो। वो चाहता है कि उसकी आत्मा विकसित हो जाए। अंग्रेजी में 2 शब्द है, बीइंग और नॉलेज, आत्मा और ज्ञान। विद्यार्थी की आकांक्षा नॉलेज, ज्ञान की है। शिष्य की आकांक्षा बीइंग की, आत्मा की है। मैं और गहन हो जाऊं, और विराट हो जाऊं, और विस्तीर्ण हो जाऊं, मेरी सीमाएं टूटे, मैं आकाश में उड़ूं, विराट और विभु में मेरा प्रवेश हो जाए, जान लूं परमात्मा के संबंध में। तो विद्यार्थी कैसे परमात्मा हो जाओ, कैसे उसमें डूब जाऊं, कैसे उसमें पग पग जाऊं और खो जाऊं, कैसे यह मेरी छोटी सी कलकल करती सरिता उसके सागर में तिरोहित हो जाए। तो विद्यार्थी तो कुछ लेने आता है, शिष्य कुछ खोने आता है। विद्यार्थी जब आता है तो वो कुछ सीखने आता है, वो लेने आता है। लेकिन शिष्य की तैयारी मिटने की है, शिष्य की तैयारी मरने की है। वो कुछ जान लेने को नहीं आया है, वो अपनी आत्मा को विकसित करने आया है। वो अपने ईश्वर, इतनी विराट आत्मा बना लेना चाहता है कि वो अपने विभू में समा जाए, अपने ईश्वर में समा जाए। तो शिष्य और विद्यार्थी में उतना ही फर्क है जितना जमीन और आसमान में फर्क है। विद्यार्थी सब कुछ जानना चाहता है और शिष्य अपने आप को जानना चाहता है। विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करना चाहता है ताकि वो सबको बता सके, कोई पूछे तो जवाब उन्हीं के पास हो। लेकिन शिष्य का सबसे नाता टूट चुका है। शिष्य को अब स्वयं से जुड़ना है, उनको अपनी अनुभूति चाहिए। सदगुरु ने कुछ बोला तो वो सदगुरु की अनुभूति है, हमारी नहीं। हमारे लिए तो वो एक शब्द ही है, क्योंकि वो हमारा ज्ञान नहीं है, वो हमारी अनुभूति नहीं है। तो विद्यार्थी कुछ मांगने आता है, वो सीखने आता है, और शिष्य मिटने आता है। वो अपना मैंपन को बाहर रख के आता है। वो उनका अहंकार गिर चुका है, अब किसी बात का अहंकार न रहा। और किस बात का अहंकार? जो सत्य को समझने की, जिसमें प्यास जग गई, ईश्वर से मिलने की जिसको तड़प उठी अंदर से उठी, उसे अब क्या चाहिए होगा? किसी भी चीज हम इस सृष्टि में पाले, कोई भी चीज पाले, क्या वो ईश्वर से बड़ी हो सकती है? तो शिष्य ये जान चुका कि सत्य में क्या पाना चाहिए। बाहर की कोई भी चीज हम पाले, वो सारी नाशवंत है। जब तक हमने अपने आप को जाना नहीं, अपने आप को पाया नहीं, जो करने आए थे वो किया नहीं, तब तक का हमारा सारा जीवन असत्य है। बीच में कोई धारा हो ही नहीं सकती। या तो हम सत्य में जी रहे हैं, या तो हम असत्य में जी रहे हैं। बीच में कोई समाधान, कोई समझौता इसमें चलता नहीं है। या तो जो हम जिए अब तक वो असत्य था। सत्य और असत्य दो ही तल है जिस भूमि पर हम जी सके। बीच का कोई रास्ता नहीं है। हाँ, जो अहंकार में जीता है वो बीच का रास्ता अपने आप निकाल लेता है कि जो जिया वो पूरा असत्य नहीं था, उसमें थोड़ा ठीक भी था। तो जब तक सत्य को जाना नहीं, हमें कैसे पता कि जो थोड़ा ठीक था वो ठीक था भी कि नहीं था?
तो इस सृष्टि में जो भी हम पाने की आकांक्षा रखते हैं और जो कुछ भी पा लेते हैं वो यहाँ धरा के धरा रह जाएगा। लेकिन जो अपने आप को पा लिया, उस विराट ईश्वर का रूप जो हम बन गए, तो उस विराटता के आगे इस लौकिक चीज, इस भौतिक सुख, वो क्या मायने रखेगा फिर। तो विद्यार्थी वो ज्ञान लेने आता है और शिष्य वो मिटने आता है, उसकी मरने की तैयारी है, वो अब झुक गया है। तो विद्यार्थी तो कुछ लेने आता है, शिष्य कुछ खोने आता है। विद्यार्थी तो कूड़ा करकट इकट्ठा करके पोटली बांध कर चल देता है, शिष्य जाते वक्त पाएगा ही, बचा ही नहीं। पोटली बांधनी तो दूर, जो आया था वह भी गया। खाली होकर लौटेगा शिष्य, विद्यार्थी भर कर लौटेगा। क्योंकि विद्यार्थी ने ये सब ज्ञान जो भी गुरुजी बोले हैं वो ज्ञान सब संजोया है। क्योंकि उनको अपनी बुद्धि विकसित करनी है, वो याद रख लेगा सब जो भी गुरुजी ने कहा है। क्योंकि जब भी कोई पूछे तो वो उनका उत्तर कह सके। तो वो पोटली बांध कर जा रहा है, और शिष्य जब सदगुरु के पास से जाएगा तो वो शून्य होकर जाएगा। जो आया था वो भी न अब उनके पास रहा। आया तो उनको शरीर लेकर आया था, लेकिन सदगुरु के पास से जाएगा तो वो अब शरीर भाव में भी नहीं होगा। तो वो तो सब कुछ रख कर गया, वो अब शून्य होकर गया। विद्यार्थी दुनिया के बाजार में बेचने योग्य कुछ ले जाएगा, कमाएगा। शिष्य बिल्कुल शून्य होकर लौटेगा। शून्यता की तैयारी शिष्यत्व है, बड़ी कठिन है। तो सलाह देना तो बहुत आसान है, बहुत आसान, गुरु कोई भी बन जाता है। लेकिन शिष्य बनना ये बड़ा दुर्लभ है। शिष्य बनना कि वो जानता है, वो अपने आप को जानता है कि अब तक जो जिया वो असत्य था, बिल्कुल व्यर्थ था। जो समय गवाया व्यर्थ गवाया, कुछ प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए अब वो प्यास जग गई है सत्य को जानने की। तो गुरु कोई भी बन जाए, बिना मांगे भी सलाह दे ही देते हैं ना लोग। जबकि सलाह देने वालों को भी पता ही होता है कि अब 10 लोग खड़े हैं, 10 सलाह दी है एक ही व्यक्ति को, उलझन एक ही है, उनकी 10 सलाह दे जाते हैं। सलाह देने वाले को भी पता है कि हमारी वो मानेगा नहीं, फिर भी देते हैं, क्योंकि वो सलाह देने का मजा लेते हैं। वो अपने अहंकार का पोषण करते हैं कि मुझे पता है अगर मेरी कहीं करो तो सुखी हो जाओगे। ये अपने अहंकार को पोषित करते हैं। जबकि सुनने वाला भी अपने मन की ही करेगा, वो सिर्फ सुन रहा है, मना नहीं कर पा रहा है, सुन रहा है, वो भी अपने मन की ही करेगा। फिर भी लोग सलाह दे जाते हैं। इसीलिए सलाह देना बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन सीखना, मिटना, झुकना ये दुर्लभ है। ये स्वीकार करना कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता, अब तक जो जिया वो व्यर्थ में जिया, कुछ नहीं किया मैंने अब तक, ये स्वीकार करना बड़ी दुर्लभ बात है। तो अब बड़ी झंझट में पड़े, गाड़े दो काम, हम तो दोनों काम मुश्किल हो गए। सांचे तो जग नहीं, अगर सत्य की खोज करो तो बाजार खोता है, अगर सत्य की खोज करो तो संसार खोता है। सांचे तो जग नहीं, झूठे मिले न राम, और अगर झूठे से चलो तो परमात्मा की कोई उपलब्धि नहीं होती। दो रास्ता है ना, एक संसार की तरफ जाता है, एक परमात्मा की तरफ जाता है। तय हमें करना है कि किस ओर जाए। इसलिए ईश्वर ने ये 2 यात्राएं बनाई है, एक बहिर्मुखी यात्रा, एक अंतर्मुखी यात्रा। बुद्धि सबको दी है ईश्वर ने, तय हमें करना है किस यात्रा पे जाना है। जब से ये सृष्टि बनी है तब से हम एक ही यात्रा कर रहे हैं, बहिर्मुखी। इसलिए वापस जन्म हुआ ना, वरना होता ही नहीं। वरना उसी विराट तत्व में हम एक हो गए होते, द्वैत का भाव न रहता, अद्वैत हो गए होते। लेकिन अभी तक कुछ जाना नहीं, कुछ किया नहीं, अभी तक सत्य को पाया नहीं, इसीलिए वापस इसी सृष्टि में आए। जब से ये सृष्टि बनी है तब से हम जन्म पे जन्म ले जा रहे हैं।
फिर भी हमने एक ही यात्रा की पसंदगी की है, बहिर यात्रा, क्योंकि उनके सुख प्रत्यक्ष है। लेकिन कभी बैठकर सोचो, वो सुख कितने दिन मिलता है। कोई चीज अच्छी लगी, हम ले लेते हैं, उस चीज की खुशी हम कितने दिन मनाते हैं? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, कितने दिन? बाद में वो चीज हम रख देते हैं, थोड़े दिन बाद भूल भी जाते हैं जिनके लिए हम पागल हुए जा रहे थे। लेकिन उस 2 दिन की खुशी प्रत्यक्ष थी। वो सब ने जाना कि ये जो मन ने जो कहा वो मैंने लिया तो मुझे खुशी हुई, ये खुशी प्रत्यक्ष थी ना, उसने उसका अनुभव किया। और जो हमारे अंदर की जो खुशी है, हमारे अंदर का जो आनंद है, वो प्रत्यक्ष नहीं है, हमारे सामने नहीं है, हमने उसका अनुभव नहीं किया, हम भूल गए अपने आप को। यहाँ सारी सृष्टि, सारी सृष्टि, जीव मात्र नहीं, जड़ भी, चेतन भी, सारी सृष्टि उसी ईश्वर का अंश है, उसी परमात्मा में हम जी रहे हैं। लेकिन हम भूल गए अपने आप को, क्योंकि कितने युगों से न जाने हम जन्म पे जन्म लिए जा रहे हैं और ऐसे ही बहिर यात्रा चुनते जा रहे हैं। इसीलिए जिसके अंदर सत्य की प्यास जगे, वो ही सदगुरु के पास जा सकता है। और जो शिष्य मरने को तैयार हो गया, मिटने को राजी हो गया, झुक गया, समझो कि वो परिपूर्ण हो गया। क्योंकि शून्यता में ही हम भर पाते हैं। पहले से ही हम भरे हुए हो तो सदगुरु की कृपा कहाँ समाहित हो पाएगी, जब जगह ही नहीं अंदर कुछ। लेकिन जब हम शून्य हो जाते, खाली हो जाते हैं, अंदर जगह ही जगह है, तो सदगुरु की कृपा से भर जाते हैं हम। तो ये रास्ता हमें तय करना है कि अब किस ओर की यात्रा करें। क्या वापस जो हर जन्म से करते आ रहे हैं, क्या वही अभी भी वही करना है कि अब कुछ अलग करना है? ये हम पर निर्भर करता है ना। अगर अपने को खोता है तो परमात्मा मिलता है, लेकिन अपने को खोने में वह सब खो जाता है जिसे हम संसार कहते हैं। अपने को खोता है तो सत्य मिलता है, लेकिन अपने को खोने में वह सब खो जाता है जिसके कारण हम सत्य को खोजने निकले थे। तो जिस दिन हम मिटने को तैयार हो गए, सत्य को जब हम पाएंगे, तो ये संसार असत्य हो जाएगा ना। और ये कोई स्वीकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारे आज तक हम ऐसे ही जिए हैं कि ये संसार ही सत्य है, इस संसार में ही सारे सुख समाहित है, इस संसार में सुख है, इस संसार में खुशियां है, ये संसार ही सत्य है। ये आज तक का हमारा माना हुआ सबसे बड़ा असत्य है। वो कहते हैं ना, एक बात, एक झूठी बात भी 100 बार कही जाए तो वो भी सत्य लगने लगती है। वैसे ही हम हर जन्म में यही कहते हैं अपने आप से कि इसी संसार में सारी खुशी, सारे सुख, सारा सत्य यही संसार है, क्योंकि सामने है, दिखाई दे रहा है, परमात्मा दिख नहीं रहा है। इसलिए जो दिखाई देगा उसे ही लोग मानेंगे ना। ये संसार दिख रहा है, परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए कोई मिटने को तैयार नहीं होता, राजी नहीं होता मिटने को, क्योंकि पता है कि अगर मैं मिट गया तो अब तक जो इस संसार में मैं दौड़ रहा था, अब तक की जिस इस संसार की जो भी मेरी खोज थी, जो पाने को मैं तरस रहा था, दौड़ रहा था, वो सारा ही झूठा हो जाएगा, सब कुछ खो जाएगा। इसीलिए कोई मिटने को तैयार नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं मिट गया तो मेरे अंदर से संसार भी मिट जाएगा, और वो उसे खोना नहीं चाहता। अगर मिटने को राजी हो जाए तो विराटता में वो समाहित हो सकता है, लेकिन वो विराटता उसने देखी नहीं है। उसने यही छोटी छोटी खुशियाँ देखी है इस संसार की, तो उसने यही खुशियाँ जानी है। उसने परम आनंद का अनुभव नहीं किया तो वो कैसे जान पाएगा? इसीलिए इंसान डरता है अपने आप को खोने से।
कि स्वयं को खोने से सब कुछ खो जाएगा जिसे मैं अब तक सत्य समझ रहा था। जब तुम पहली दफा सत्य की खोज करने निकलते हो तो इसलिए कि सत्य भी तुम्हारी मुट्ठी में हो। जब तुम परमात्मा की खोज करने निकलते हो तो इसलिए कि और सब तो पा लिया, अब परमात्मा को भी पाले, यह चुनौती भी खाली न रह जाए। तो अगर मरने की तैयारी न हो और फिर भी हम परमात्मा को खोजने निकल जाए तो समझना चाहिए कि अभी भी अहंकार हमारा गिरा नहीं है। वैसा के वैसा अहंकार अभी बाकी है हमारे अंदर, कि अब हम सोचते हैं कि सब कुछ पा लिया, लेकिन अभी परमात्मा को पाना बाकी है, तो वो भी पालू। तो परमात्मा उसके लिए वैसा ही है जैसे संसार की कोई चीज को पाना, वैसे ही उसे परमात्मा को पाना है कि सारी चीज मेरे पास है, परमात्मा मेरे पास नहीं है, अब वो भी मिल जाए तो सब कुछ मेरा हो जाए। तो ऐसे लोग कभी शिष्य नहीं बन सकते। महावीर गुजरते थे कि गांव से उस नगर का महाअधिपति सम्राट उनके दर्शन को आया। प्रसेनजीत उसका नाम था। उस सम्राट ने कहा, प्रभु सब है मेरे पास, मगर इधर आपने एक अड़चन कर दी। ध्यान ध्यान ध्यान, इससे मन में एक बेचैनी रहती है। सब है मेरे पास, यह ध्यान भर की कमी अखरती है। इसके कारण ऐसा लगता है कि कुछ कम है। यह ध्यान मुझे चाहिए और मैं इस ध्यान को पाने के लिए जो भी आप मूल्य चुकाने को कहे, चुकाने को राजी हूँ। तो महावीर भगवान को ये प्रसेनजीत राजा वो कह रहा है, राजा है, सब कुछ अपने पास है, किसी बात की कमी तो नहीं रही होगी। लेकिन महावीर भगवान ने ये जो ध्यान की बातें की, तो अब राजा को वो ऐसा हुआ कि सब कुछ तो मेरे पास है, अब इस ध्यान की कमी है, और तो कोई कमी है नहीं। सुखों की, बाहरी सुखों की तो कोई कमी होती ही नहीं राजा के पास। तो अब ये ध्यान की कमी है मेरे पास, तो वो भी मैं अब ये कमी पूरी करने आया हूँ। सुना होगा उसने गांव में कि महावीर भगवान के आने से ध्यान की चर्चा होने लगी। वह जरा बेचैन हुआ होगा, उसके पास सब है, तिजोरी में सब बंद है, धन पद प्रतिष्ठा सब बंद है। देखा होगा खाता वही खोलकर, ध्यान नहीं है। यह क्या मामला है? लोग ध्यान की बात करने लगे। गांव में कुछ लोग ध्यानी भी होने लगे, कुछ लोग ध्यान की मस्ती में भी चलने लगे, कुछ लोगों की आंखों में ध्यान का नशा भी दिखाई पड़ने लगा। यह मामला क्या है? वह थोड़ा बेचैन हो गया। उसने महावीर से कहा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, जो भी कीमत हो चुका दूंगा। महावीर थोड़ी मुश्किल में पड़े। इस पागल प्रसेनजीत को क्या कहे? यह कोई कीमत चुकाने से मिलने वाली बात नहीं। थोड़े झिझके हो गए, इसको उत्तर क्या दे, क्योंकि कहीं यह अकारण दुखी न हो। तो जो धनपति होते हैं उनको यही पता है कि धन से सब कुछ मिल सकता है। उसे ये नहीं पता कि धन से ध्यान नहीं हो सकता, धन से ध्यान नहीं मिल सकता, धन से सदगुरु की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन आज तक धन से ही सब कुछ पा लेने वाले को ये बात हजम नहीं होती, समझ में नहीं आती। तो राजा के पास पद प्रतिष्ठा धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसलिए वो धन से ध्यान को खरीदने आया है। तो उसे ध्यान कैसे उपलब्ध हो? ये खरीदने की बात नहीं है। कोई भी बाहरी कीमत, चाहे कितना भी धन हो हमारे पास, कितनी ही प्रतिष्ठा हो, कितना ऊंचा हमारा पद हो, लेकिन ये सब मिलकर भी क्या ध्यान को खरीद सकता है? क्या एक पल, एक क्षण भी वो ध्यान में उतर सकता है अंदर अपने भीतर? क्योंकि कहीं यह कारण अकारण दुखी न हो। यह बात की मूढ़ता पूर्ण पूछ रहा है, लेकिन सम्राट है, यह बात ही व्यर्थ पूछ रहा है। उनको थोड़ा झिझकता देखकर प्रसेनजीत ने कहा, आप संकोच न करें, लाख अशर्फी, 2 लाख अशर्फी, 10 लाख अशर्फी, जितना कहे मुंह मांगा देने को तैयार हूँ। मगर यह बात अखरती है कि गांव में कुछ लोग ध्यान की बात करते हैं और मेरे पास ध्यान नहीं है।
महावीर भगवान को मजाक सूझी। उन्होंने कहा, ऐसा करो, तुम्हारे गांव में एक गरीब आदमी है, उसको ध्यान उपलब्ध हो गया है, तुम उसी से खरीद लो। उसने कहा, यह आपने ठीक कहा, मैं अभी जाता हूँ। यह अपने रथ पर सवार होकर गरीब के झोपड़े पर पहुंच गया। गरीब तो घबरा गया। वह गरीब आदमी बाहर आकर चरणों में गिर पड़ा। सम्राट ने कहा, फिक्र मत करो, जो तेरी मांग हो बोल, मुंह मांगा दाम देने को तैयार हूँ। यह ध्यान का क्या भला है, यह तू मुझे दे दे। और महावीर ने भी कहा है कि तुझे मिल गया है। उसने कहा कि मिल तो गया है और मैं देने को भी तैयार हूँ, लेकिन आप लेने को तैयार नहीं। सम्राट ने कहा, पागल, होश की बातें कर रहा है? मैं जो भी मूल्य चुकाना हो चुकाने को तैयार हूँ, और तू कहता है कि लेने को तैयार नहीं। उसने कहा, इसलिए तो मैं कहता हूँ, आप लेने को तैयार नहीं। आप ध्यान भी कोई संपदा समझ रहे हैं। यह कोई वस्तु है जो मैं दे दूं, जिसका हस्तांतरण कर दूं? इसके लिए तो तुम्हें रूपांतरित होना पड़ेगा, यह मूल्य से नहीं मिलेगी। इसके लिए तो तुम्हें पूरा आत्म विसर्जन करना होगा। इसके लिए तो तुम जैसे हो वैसे न रहोगे। तुम्हारे भीतर एक नए चैतन्य, एक नई ऊर्जा का जन्म होगा, तो मिलेगी। तो ये ध्यान कोई पद, प्रतिष्ठा या धन से प्राप्त नहीं होता। ध्यान को पाने के लिए स्वयं भीतर उतरना पड़ता है, स्वयं को मिटना पड़ता है। ये किसी चीज से हम खरीद नहीं सकते उसे। लेकिन जिसने इस सांसारिक सारी चीजें धन से खरीदी हो, उसे कैसे पता चल सकता है कि ध्यान धन से नहीं खरीदा जा सकता? उसे करना पड़ता है, स्वयं को मिटना पड़ता है। वो एक अनुभव का विषय है, वो कोई चीज नहीं है कि पैसे दे दे और चीज हाथ में लेकर चल दिए। इसलिए गुरु होना बहुत सरल है, किसी को सलाह देना बहुत सरल है, लेकिन सीखना, वो जान लेना कि जो भी जिया अब तक वो असत्य में जिया हो, सत्य अभी तक पाया नहीं है, उस बात को स्वीकार करना, ये बड़ी दुर्लभ बात है। और सही में इस संसार में कुछ पाने योग्य हो तो वो है ध्यान, कि उसे कोई खरीद नहीं सकता, कोई पा नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। बाकी जो भी चीज हो, धन हो तो कोई ले भी सकता है, और धन कल जा भी सकता है। आज आया है तो कल चला भी जाएगा। हर चीज नाशवंत है। ये पूरी सृष्टि भी नाशवंत है। हम स्वयं, हमारा शरीर भी तो नाशवंत है। इस बाहरी सृष्टि में कुछ भी अजर नहीं, कुछ भी अमर नहीं। जो कुछ भी पाया है वो जा भी सकता है, लेकिन ध्यान वो कहीं नहीं जाएगा। उसे कोई लूट नहीं सकता, उसे कोई छीन नहीं सकता, उसे कोई खरीद नहीं सकता। ये हमारी पूंजी है। ये विराटता में अपने आप को स्थापित करना होता है। ध्यान का मतलब है अपने आप को मिट गए और उसी विराटता में समाहित हो गए। जैसे एक बूंद सागर में मिल जाती है, अब सागर का अपना कोई अस्तित्व न रहा। अब सागर में से क्या वो बूंद हम अलग ढूंढ सकते हैं कि ये बूंद यही थी? क्योंकि अब वो बूंद मरने को तैयार थी, वो सागर में मिल चुकी, वो अपना अस्तित्व खोने के लिए तैयार है। इसीलिए वो विराटता का पर्याय बन गई, वो सागर का पर्याय बन गई, क्योंकि मिटने को तैयार थी। अब बूंद अपने अहंकार में खड़ी रहे कि मेरा भी अस्तित्व है, मैं भला क्यों सागर में समाऊं? तो बूंद का अस्तित्व हो भी तो क्या, ना हो भी तो क्या, बूंद आखिर है क्या? तो ऐसा ही है, हम भी उसी बूंद की तरह ही है। हमारा अस्तित्व हो भी तो क्या और ना हो भी तो क्या। इस पूरी सृष्टि में, इतनी विराट सृष्टि में, अनेकों अनेक ब्रह्मांडों में हमारी ताकत क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हम है क्या आखिर? हमारा होना ना होना किसको फर्क पड़ता है? इसलिए जो ये जानता है वो मिटने को राजी हो जाता है।
और वो विराटता का व्यापक स्वरूप बन जाता है। वो झुक जाता है सदगुरु के चरणों में, वो मरने को राजी हो जाता है और वो शून्य हो जाता है। वो अब भरा नहीं है, वो खाली आया है, तो सदगुरु उसे भर देंगे। वो ज्ञान के प्रकाश से भर जाएगा उसका खालीपन अंदर का। और ये सब मौन में घटित होता है। ऐसा नहीं कि सदगुरु ने कोई उपदेश दिया। सदगुरु कोई उपदेश दे तो अच्छी बात है कि वो मार्ग दिखाते हैं, लेकिन शिष्य, सच्चा शिष्य और सच्चा सदगुरु, उनके बीच कोई संवाद नहीं होता, उनके बीच शब्द नहीं होते। इतनी भी जगह नहीं है सदगुरु और शिष्य के बीच कि कोई शब्द समाहित हो पाए उनके बीच। ये सब मौन में घटित हो जाता है। सदगुरु के दर्पण में शिष्य अपने आप को देख लेता है और सदगुरु अपने शिष्य में पूरा उतर जाता है। इस राह में कोई अकेला नहीं है। संसार की राह में हम अकेले हैं। सामने वाले कहे ऐसे ही हम जिए, ऐसे ही हम करें, तब तक हम अच्छे हैं। अगर हमने अपनी करनी चाहिए, अपना कुछ कहा, सारी अच्छाई भुला देगा। इस संसार में हम सब अकेले हैं, लेकिन अध्यात्म में हम अकेले नहीं हैं। हमारे सदगुरु हमारे अंदर समाहित हो जाते हैं, पूरे के पूरे हमारे अंग संग रहते हैं। वो इस मार्ग पर हम अकेले नहीं चलते, इसीलिए कोई डर नहीं रखना चाहिए कि वो अनजान मार्ग है, अकेले कैसे जाए। नहीं, वो बहुत जाना हुआ मार्ग है, हम सिर्फ भूल गए हैं। लेकिन जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाएंगे हमें भी याद आ जाएगा कि यही तो हमारा मार्ग है, इसी मार्ग से तो हम मंजिल को पा सकेंगे। ये मंजिल भी तो हमारी ही है, बस हम भटक गए थे, हम दूर हो गए थे। तो जिसे परमात्मा का साथ पाना हो, वो सब साथ से छूट जाते हैं, क्योंकि वो जान लेते हैं कि किसी का भी कितना भी साथ क्यों न हो, जब मर जाएंगे तो कौन साथ आएगा? अकेले ही जाना होगा ना। अपने कर्म का हिसाब अकेले ही भुगतना होगा, अकेले ही देना होगा। कितना भी प्रेम हो, कौन साथ में मरता है यहाँ? तो इस संसार में सारा कुछ स्वप्नवत है। समय रहते जाने जाए तो कुछ पा सकते हैं, तो विरह जगाओ। इस संसार में भी अगर प्रेम को नहीं जाना तो विरह को भी नहीं जान पाएंगे। अगर हम किसी एक व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकते तो परमात्मा को भी प्रेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रेम को जाना नहीं, प्रेम को माना नहीं। प्रेम में ही हमें मिटने को आ सकता है कि खुद की सारी खुशी हम मिटा सकते हैं अपनी प्रिय व्यक्ति के लिए। प्रेम में ही हम मिटने को राजी हो सकते हैं। हम अपनी भूल जाते हैं, सामने वाले की क्या खुशी है वो हम देखते हैं। तो ये प्रेम है जो हमें सिखाता है परमात्मा की ओर ले जाने को। अगर प्रेम से परमात्मा को नहीं पाया तो समझ लेना कि ये प्रेम भी असत्य था, ये प्रेम भी हमारा झूठा था। अगर प्रेम सच्चा हुआ, अगर प्रेम सत्य होता, जिसका भी प्रेम सत्य होगा वो उस परम सत्य को, उस परम परमात्मा को पा लेगा, तो समझना कि प्रेम सत्य था। और अगर परमात्मा को नहीं पाया, अपने आप को नहीं जाना, वो विरह नहीं जगी, वो तड़प नहीं उठी, वो आग अंदर नहीं भभूकी, तो समझ लेना कि वो प्रेम असत्य था, वो प्रेम झूठा था। अभी प्रेम करना आया ही नहीं। तो परमात्मा तो प्रेम का रूप है, वो प्रेम की पुकार सुनते हैं। तो हृदय इतना विशाल बनाओ, प्रेम को जानो, प्रेम को समझो, प्रेम को जियो और उसी प्रेम से परमात्मा को पाओ। तो आदेश आदेश। जय गिरनारी, जय गुरुदेव।